अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ हुसैन और मैं आज बात करूँगा इन शायर साहब की जो ये क्या बोल रहे हैं आप? घर से 1 किलोमीटर दूर है वो जुबली हिल्स। वहां कयादत नहीं खड़ी कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। ये शायरी नहीं है जो लिखे और पढ़ के बोल दिए। पूरा पहले डाटा पढ़ लीजिए करेंगे कि यहाँ कैसा चुनाव रहता है, कौन जीतता है, कितने परसेंट मुस्लिम है, फिर बोला करिए। ये गलत सलत बोलने से आपको वोट नहीं मिल जाएगा, जो आपने सीमांचल में देख ही लिया होगा। दोस्तों, जुबली हिल्स विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी उनको पता नहीं है और वो उल्टा सीधा बोल देते हैं। इसका अगर इतिहास आप जानेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी ने वहां कैंडिडेट नहीं दिया अपना और कांग्रेस को क्यों सपोर्ट किया, क्यों नवीन यादव को सपोर्ट किया, क्यों अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। दोस्तों, वहां पर अगर आप देखा जाए 2009 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद अभी तक के कांग्रेस वहां पर चुनाव नहीं जीती। 2009 में जब कांग्रेस जीती थी तब भी ओवैसी साहब वहां पर उनके सपोर्ट में थे। उनके सपोर्ट के बगैर वहां पर कोई चुनाव नहीं जीत पाता है। और 2009 में जब सपोर्ट में थे तभी कांग्रेस जीती थी। फिर 2014 का जब चुनाव हुआ तो वहां पर टीडीपी ने चुनाव जीता, तो टीडीपी को भी ओवैसी साहब ने सपोर्ट किया तो वहां पर चुनाव जीता। फिर 2018 के चुनाव हुए, 2018 में वहां पे टीआरएस ने जीता, टीआरएस को भी ओवैसी साहब ने ही सपोर्ट किया, तब जाके वहां पर चुनाव टीआरएस जीती। 2023 में भी चुनाव हुए तो बीआरएस जीती वहां पर चुनाव, तो बीआरएस को भी ओवैसी साहब ने सपोर्ट किया, तब वहां पर बीआरएस चुनाव जीती। 2025 का जब चुनाव आया तो नवीन यादव खुद ओवैसी साहब के पास गए, ओवैसी साहब हमें सपोर्ट करिए, हम आपके बगैर सपोर्ट के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो ओवैसी साहब ने उनको ही समर्थन देने का फैसला किया। यहाँ तक कि वहां से चुनाव सलमान एचवाईसी जो हैं वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे एआईएमआईएम के टिकट पर, लेकिन ओवैसी साहब ने उनको नकारते हुए यहाँ पर नवीन यादव को नवीन यादव को सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर जिसको हम चाहेंगे, जिसके ऊपर हमारा हाथ होगा वही चुनाव जीतेगा। लेकिन अगर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपस में फाइट हो जाएगी। दोस्तों, इसे ही हिकमत कहते हैं। ओवैसी साहब का फैसला ऐसा फैसला होता है जो जिसपे बाद में समझ में आता है कि ओवैसी साहब ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, वहां पर जाके तुम ये सब फैला रहे हो कि ये दरी बिछाना वो बिछाना, दरी से दरी बिछाना नहीं बताते हैं, इसे बताते हैं किंग मेकर, किंग बनाने वाला। समझे आप नहीं समझ पाओगे इमरान प्रताप बड़ी साहब, आपको समझने के लिए सालों गुजर जाएंगे तब समझ पाओगे क्या होती है कयादत। आप बात करते हो कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा। आप देखिए, अगर ओवैसी साहब वहां पर अपने कैंडिडेट उतार देते तो आपस में जो वहां पर कांग्रेस से जो गठबंधन सारी बातें मनवा रहे हैं, कांग्रेस से सारे काम करवा रहे थे, वो काम होते नहीं होते ना। तो दोस्तों, ये इमरान प्रताप गढ़ी साहब उल्टे सीधे बयान देते हैं, इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। नवीन यादव जब वहां से चुनाव जीते, 14 नवंबर को रिजल्ट आया, उसके बाद तुरंत 3 से 4 दिन के बाद तुरंत ओवैसी साहब के पास गए और उनके कदमों में गिर के उनका शुक्रिया अदा किया। ये होती है कयादत, ये होती है हिकमत। हाथ मिलाया, ओवैसी साहब ने भी उठाते हुए उन्हें गले लगाया और बड़प्पन दिखाया। दोस्तों, ये दरी बिछाना नहीं इसे कहते, इससे बताते हैं किंग बनाना। जो उसको वहां पर विधायक बनाया, सपोर्ट किसका हुआ? ओवैसी साहब की। क्या कोई बात से वहां इनकार कर सकता है नवीन यादव? जो चीज कह दे वो वहां पर हो जाएगा। ओवैसी साहब अगर ऐसे चुटकी में बात करने तो वहां पर सारा समस्या का समाधान हो जाएगा सिर्फ बैठे बैठे। ऐसे होती है कयादत। 7 सीटों पे चुनाव लड़ तो रहे वहां पे अपने हैदराबाद में, वहां कयादत तैयार तो है, हिम्मत हो तो तुम जाके वहां दिखा दो चुनाव। क्या छोड़ो, वहां पर तुम सिर्फ उनके आधे वोट ला के दिखा दो, नहीं ला पाओगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब, आपके बस की नहीं है। वैसे साहब से भिड़ना बंद कर दीजिए, आपकी राजनीति के लिए ही अच्छा है, वरना जो आप राज्यसभा सांसद की सीट है वो भी चली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाओगे।